देखिए, दुबई में एक बार फिर से ड्रोन अटैक हुआ। ईरान ने दुबई पर ड्रोन हमला कर दिया। इस हमले में फ्यूल टैंक में आग लग गई है। दुबई सिविल डिफेंस की टीम आग बुझाने में जुटी। हमले में किसी के घायल होने की खबर नहीं है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ईरान ने दुबई पर ड्रोन अटैक किया, फ्यूल टैंक में आग लग गई, जिसकी वजह से नुकसान हुआ है। तस्वीरें आप देख रहे हैं धू-धू का ड्रोन अटैक के बाद कैसे दुबई में आग की लपटें उठती हुई नजर आ रही है। और आपको बता दें कि एयरपोर्ट पर यह हमला किया गया है। किसी के घायल होने की खबर नहीं है। राहत की खबर यह है। और कई दिनों से मीडिया से गायब रहने वाले नेतन्याहू का नया वीडियो सामने आ गया है। दरअसल उन्होंने कहा है कि वो पूरी तरह से सुरक्षित हैं। सामने आते ही उन्होंने एक बार फिर कहा कि ईरान और लेबनान पहले की तरह हमले जारी रहेंगे। ये वीडियो सोशल मीडिया पर उन अफवाहों के बीच सामने आया जिसमें उनकी मौत की झूठी खबर फैलाई जा रही है। सोशल मीडिया पर मौत की अफवाहों को खारिज करता हुआ ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। और ट्रंप का ईरान पर फिर से एक बड़ा दावा। ट्रंप ईरान बातचीत करना चाहता है, ईरान वो नहीं कर रहा जो उन्हें करना चाहिए। हम अपना काम पूरा जरूर करेंगे। तो ट्रंप ने एक बार फिर से बड़ा दावा कर दिया है। ईरान पर एक बार ये बड़ा दावा उनकी तरफ से फिर किया गया है। बातचीत करने को लेकर वो नहीं कर रहा जो उन्हें करना चाहिए। ट्रंप ने ये बड़ा दावा ईरान को लेकर किया है। और देखिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ट्रंप का बड़ा बयान आया है। हॉर्मुज की निगरानी के लिए दूसरे देशों से संपर्क साधा जा रहा है। कई देशों से पॉजिटिव रिस्पांस भी मिला है। ईरान के पास बहुत कम फायर पावर बची है, ऐसी खबर सामने आ रही है। ट्रंप ने इस बाबत बयान दिया है। स्ट्रेट हॉर्मुज को लेकर यह बड़ा बयान सामने आया। तो हॉर्मुज की निगरानी पर यह बड़ा बयान सामने आया है। स्ट्रीट पर ट्रंप का यह बड़ा बयान। दूसरे देशों से संपर्क कर रहे हैं और ये संपर्क लगातार जारी है। पॉजिटिव रिस्पांस भी मिला है। अब देखने वाली बात होगी इस पर क्या एक्शन लिया जाता है। We're talking to countries about policing the streets. They are the ones, we don't get very little, 1%, 2%. And China, as an example, gets about 90% of its oil from the Hormuz Strait. And nice to have other countries police that with us. And we'll help. We'll work militarily. As far as I'm concerned, we've essentially defeated Iran. I guess they can have a little bit of fight back, but not much. और महायुद्ध के 17वें दिन बड़ी खबर अमेरिका से आई। राष्ट्रपति ट्रंप ने न्यूज से बातचीत करते हुए ये कहा कि ईरान चाहे जितना तैयार हो जाए, वो अभी किसी सीज फायर डील के लिए तैयार नहीं है। ट्रंप ने यह भी दावा किया कि ईरान घुटनों पर है, वो शांति की भीख मांग रहा है, लेकिन वो अभी डील के मूड में नहीं है। यही नहीं, इस इंटरव्यू में डोनाल्ड ट्रंप ने सवाल उठाया कि क्या ईरान के सुप्रीम लीडर जिंदा भी हैं। ट्रंप ने यह दावा किया कि खार्ग आइलैंड पर अमेरिकी स्ट्राइक ने ज्यादातर इलाकों को तबाह कर डाला है। अगर जरूरत पड़ी तो खार्ग आइलैंड पर अमेरिका दोबारा भी हमला कर सकता है। इस स्पेशल रिपोर्ट को आप देखिए।
हालांकि इस जंग में अमेरिका और इजराइल मजबूत स्थिति में हैं, लेकिन ईरान भी कम नहीं है। वो भी लगातार अमेरिकी सैन्य ठिकानों को टारगेट कर रहा है। ईरान की सेना चुन चुन कर हमले कर रही है। इस बीच ट्रंप के इस बयान से हड़कंप होना भी लाजमी है, क्योंकि जंग में वार पलटवार भयंकर हो रहा है। खार्ग आइलैंड पर दोबारा हमले की धमकी। एनबीसी न्यूज से बातचीत में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खार्ग आइलैंड पर अमेरिका के ताजा हमले को लेकर भी बयान दिया है। उन्होंने कहा, खार्ग आइलैंड को पूरी तरह जमींदोज कर दिया गया है। अगर जरूरत पड़ी तो इसके महत्वपूर्ण सैन्य अड्डे पर दोबारा भी हमला किया जा सकता है। हॉर्मुज में 8 महाशक्तियां, दुनिया को तेल की टेंशन। एनबीसी न्यूज से बातचीत में अमेरिका ने हॉर्मुज स्ट्रेट पर भी चर्चा की। ट्रंप ने चीन तैयार होगा।